आज कुछ समाचार ऐसे आए हैं जिसमें बिहार को बैकवर्ड स्टेट देने की बात कही गई है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार को बैकवर्ड कहना ये पूरी तरह से अनुचित है और बिहार के 10 करोड़ बिहारी, जिसमें से मैं भी एक हूं, बैकवर्ड नहीं है। ये जरूर है कि बिहार वंचित राज्य है, इट्स अ डिप्राइव्ड स्टेट, ये वंचित राज्य है और झारखंड के बंटवारे के बाद, बिहार अलग होने के बाद राष्ट्रीय विकास से वंचित रहा है और इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से बिहार को विशेष दर्जा देने की आग्रह की थी। लेकिन यह शक पैदा होता है कि जब केंद्र की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, क्या इस प्रकार का प्रयास अपने आप को बिहार के नाम पर, कमजोर राज्य को कुछ देने के नाम पर, क्या यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार अपने आप की अपनी कुर्सी बचाना चाहती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी। साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, बिहार ने और बिहार सरकार ने 68,000 करोड़ की स्पेशल पैकेज की मांग की थी और इस मांग के ऊपर केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने एक प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को सौंपा है ताकि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या निर्णय लिया और जो मानक थे उसमें कोई संशोधन किए गए हैं या नहीं। बिहार योग्य प्रांत है, बिहार के विकास के लिए आवश्यकता है धनराशि की और भारतीय जनता पार्टी इस मांग को पुरजोर तरीके से करेगी। लेकिन साथ साथ यह भी शक है कि सरकार, केंद्र की सरकार जो डगमगा रही है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कहीं ये नया खेल तो नहीं खेल रही। उत्तर प्रदेश के लोग मुलायम सिंह की सरकार से ऊब चुके हैं और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त हो गई है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मुलायम सिंह जी की विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि आखिर मुलायम सिंह जी का कांग्रेस की सरकार के साथ कौन सा सौदा हुआ है। मुलायम सिंह जी का यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह से कौन सा डील हुआ है और इस डील की कीमत क्या है और कहीं फिर से सीबीआई तो उनको बहुत तंग तो नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित तौर से जानना चाहेगी। उनके कई बयान आते हैं, लेकिन आज केंद्र की सरकार अगर पिछले 8 वर्षों से उनके साथ चल रही है तो इस देश के बदहाली के लिए जितने कांग्रेस के लोग जिम्मेवार हैं, उतने ही जिम्मेवार मुलायम सिंह और उनकी पार्टी है। आज अल्पमत की संख्या बहुमत की सरकार चला रही है और ये सरकार किसी भी समय धराशायी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह के किसी भी बयान को सीरियसली नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ महासचिव ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा वही है जो हमेशा पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी कहती रही है और यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस के शासन के 2 केंद्र बिंदु हैं और जैसे कांग्रेस के महासचिव ने कहा है कि ये तरीका देश के लिए खतरनाक रहा है, उचित नहीं रहा है, यह सच्चाई स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ महासचिव ने किया है। कांग्रेस ने शुरू से यह कहा कि हमारे प्रधानमंत्री डिफंक्ट नहीं है। क्षमा कीजिए, डिफंक्ट का हिंदी शब्द बहुत उचित नहीं लगेगा, लेकिन सच यह है कि एक पावर सेंटर इस देश में 10 जनपद का था,
सोनिया जी का, जो यूपीए के अध्यक्ष हैं, और दूसरा पावर सेंटर, कथित सत्ता का केंद्र, प्रधानमंत्री का 7 रेस कोर्स। यह तथ्य जो उजागर हुआ है देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को बताना चाहेगी कि जिस लोकतंत्र की आस्था देश के प्रधानमंत्री में थी, वो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के लिए देश के प्रधानमंत्री में न रह करके दूसरे स्थान पर केंद्रित थी, जो इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीन ने अणु ऊर्जा उत्पादन के लिए 2 संयंत्र पाकिस्तान में लगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, और ये कार्रवाई चीन का जो पाकिस्तान में किया जा रहा है, ये पूरी तरह से संदिग्ध है। चीन ने ये दावा किया है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मापदंड के भीतर हैं। साथ साथ उसने ये भी दावा किया है कि IAEA जो नियंत्रक संस्था है उसके अधीनस्थ हैं। लेकिन चीन का पाकिस्तान के साथ इस प्रकार से अणु कार्यक्रम में साझेदारी ना सिर्फ भारत के लिए खतरनाक है, बल्कि इस पूरे भूभाग और क्षेत्र के लिए खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए चिंतित है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में जो अणु समझौता हो रहा है, इस पर भारत की सरकार चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित रूप से जानना चाहेगी। दिल्ली की आज की जो घटना है, इसमें एक बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी की हत्या की गई है। दिल्ली अब देश का क्राइम कैपिटल के रूप में उभर के आ रहा है, और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था नियंत्रित करने में और अपराध रोकने में पूरी तरह से असफल है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरी घटना का भर्त्सना करती है, और साथ साथ यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार के दिल्ली साम्राज्य की, दिल्ली के इस कैपिटल के घटनाओं का पूरी तरह से भर्त्सना करती है, आलोचना करती है। धन्यवाद। कोई और विषय है तो आप पूछ सकते हैं।